कहते हैं शादी सिर्फ दो लोगों का नहीं, दो परिवारों का मिलन होता है। पर क्या हो जब एक बहू अपने ही घर में पराई बनकर रह जाए? क्या हो जब उसके सपने, उसके अरमान, दहेज के ताने और अपमान की आग में जलने लगे? आज की इस कहानी में हम सुनेंगे एक ऐसी बहू की दास्तान जो चुप रही, सहती रही, टूटती रही, लेकिन एक दिन अपने आंसुओं को हथियार बनाकर दुनिया को बता गई कि बहू कमजोरी नहीं, शक्ति होती है। बेटी बोझ नहीं, आशीर्वाद होती है। तो आइए सुनते हैं एक माँ, एक स्त्री, एक बहू की दर्द से भरी यात्रा, जिसका नाम है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में रहने वाले राम प्रसाद का परिवार। अपने संस्कारों के लिए दूर दूर तक जाना जाता था। उनका एक ही बेटा था, विवेक, और उसी परिवार में नई नई आई थी उनकी बहू, सुमन। रूप में प्यारी, स्वभाव में शांत और संस्कारों में गहरी। मायके में सबकी दुलारी और ससुराल में एक नई उम्मीद। पर हर घर उतना शांत नहीं होता जितना बाहरी दुनिया को दिखाई देता है। दिखावटी मुस्कान के पीछे कभी कभी न जाने कितने जख्म छिपे होते हैं। ठीक वैसे ही जैसे सुमन के दिल में थे। सुमन की आंखें खुले तो सामने पूरा परिवार उसके कमरे में खड़ा था। सास कमला देवी, ननद राधा, जेठानी सरिता भाभी और बाकी लोग। सुबह सुबह ही कामों का ढेर लगा दिया गया। रसोई संभालना, सबके लिए नाश्ता बनाना, आंगन साफ करना और ऊपर से हर बात में ताने सुनना। फिर भी सुमन ने मुस्कुराते हुए सब काम किया। दिन गुजरते गए। सुमन जितना समर्पण करती, उतने ही ताने सुनती। लड़की होकर मायके में बिगड़ कर आई है। काम करते हुए इतना समय कौन लगाता है? हमारे जमाने में बहुएं ऐसी नहीं होती थीं। सुमन चुप रहती, क्योंकि उसे लगता था कि सब समय के साथ बदल जाएगा। पर समय बदला नहीं, भले ही मौसम बदलते रहे। एक दिन सास बोली, सुमन, अपने मायके फोन करना, बोलना कि थोड़ा सोना, फ्रिज और एक मोटर बाइक भेज दें। एक ही बेटी है, हमारा भी इज्जत का सवाल है। सुमन का दिल कांप गया। मायके में बीमार पिता, पढ़ती दो छोटी बहनें और सीमित आय। वह कैसे मांगे? विवेक, जो उसका पति था, एक जमाने में उसे बहुत प्यार करता था, मगर अब मां के सामने कुछ न बोलता। सुमन रोते हुए बोली, मां जी, मेरे पापा के पास इतना नहीं है, मैं उनसे कुछ नहीं मांग सकती। इतना सुनते ही कमला देवी का स्वर बदल गया। तो फिर यहां रहकर खानदानी मान सम्मान कैसे बढ़ाएगी? हमको क्या फायदा ऐसी बहू से? सुमन बस सुनती रही। दिल में टूटते भरोसे की आवाज उसी को सुनाई देती थी। विवेक देर से घर लौटने लगा, कभी दोस्तों के साथ, कभी ऑफिस के बहाने। सुमन कमरे में अकेले बैठी रहती, बातें करने को कोई नहीं। एक ही सवाल मन में, क्या बहू होना बस सब सहना ही होता है? सुमन मां बनने वाली थी। जब उसने यह बात बताई, उसे उम्मीद थी कि शायद अब सब बदल जाए, मगर घर में खुशियों के बजाय आरोप लगे। अब खर्चा और बढ़ेगा, जरूर लड़का हो, वरना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सुमन टूट कर रह गई। बरसात की रात थी, दर्द बढ़ रहा था। सास ने कहा, इतनी रात को अस्पताल कौन जाएगा, सुबह देखते हैं। आवाज धीमी थी पर जुल्म बढ़ा। अगली सुबह सुमन को अस्पताल पहुंचाया गया। वह बेहोश थी। कुछ घंटों बाद डॉक्टर बाहर आए। मां और बच्ची दोनों सुरक्षित हैं, लेकिन अगर कुछ देर और हो जाती तो जान भी जा सकती थी। बच्ची, सुमन ने जब सुना, आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। उसके लिए बेटी लक्ष्मी थी, पर ससुराल वालों के लिए बोझ। विवेक ने बच्ची को गोद में लिया। बच्चे का मासूम चेहरा देख उसके मन में दबा प्यार जागा। उसने कहा, इसका नाम आराध्या रखेंगे। सुमन मुस्कुरा दी, मगर घर में ताने वैसे ही चलते रहे। पहली ही औलाद लड़की, काहे की लक्ष्मी? कुछ महीनों बाद हालात और बिगड़ गए। एक दिन कमला देवी ने सुमन का सामान दरवाजे पर रखकर कहा, जा अपने बाप के घर रह, जब दहेज लेकर आएगी तब वापस लेना। बच्ची को गोद में लिए सुमन बरसते पानी में मायके के लिए चल पड़ी। दरवाजा बंद होने की आवाज शायद उस घर की इंसानियत को भी बंद कर गई। पिता ने उसे गले से लगा लिया। बहनों ने आंसू पोंछे। सबने कहा, तूने कुछ गलत नहीं किया। सुमन ने सिलाई शुरू की, घर चलाया, बेटी को पढ़ाया और दुनिया को दिखा दिया कि एक औरत कमजोर नहीं होती। सुमन की बेटी आराध्या अब स्कूल में टॉपर थी। सुमन अब उसी कस्बे की महिला, सिलाई प्रशिक्षण केंद्र की संचालिका। हर औरत को आत्मनिर्भर बनाना
अब उसका लक्ष्य था। एक दिन विवेक आया, आंखों में पछतावा लिए बोला, सुमन, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें और अपनी बेटी को वापस घर लाना चाहता हूं। सुमन ने शांत स्वर में कहा, घर तो हम अब खुद बना चुके हैं, लेकिन अगर तुम एक अच्छे पिता बनना चाहते हो, आराध्या से मिलने की इजाजत मैं आज भी देती हूं। विवेक रो पड़ा, मगर सुमन अब टूटी नहीं थी। वह मजबूत थी, अपनी बेटी की ढाल बन चुकी थी। बहू घर की लक्ष्मी होती है, दहेज लाने वाली मशीन नहीं। लड़की का जन्म दोष नहीं, समाज की सोच दोषी है। एक औरत जब चुप रहती है तो यह उसकी कमजोरी नहीं, उसकी सहनशीलता होती है। हर औरत को आर्थिक रूप से सक्षम बनना चाहिए ताकि संकट में टूट ना जाए।